ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखिए मित्रों, ये एक घोंसला है और घोंसले के ठीक बगल में एक चिड़िया बैठी हुई है। तो मुझे इस तरह के माहौल में महर्षि चरक की बातें याद आ रही हैं। महर्षि चरक ने आयुर्वेद की शिक्षा दी और शिक्षा देने के बाद उनको लगा कि मेरी शिक्षा को कितने लोगों ने ग्रहण किया। मतलब चरित्र चिंतन व्यवहार वाली बात कर रहे हैं। चरित्र भी उन्होंने विकसित करने का कोशिश किया, चिंतन भी किया और देखा कि उन्होंने कितने लोगों ने व्यवहार में आया। तो उन्होंने एक चिड़िया का रूप लेके कोरुक 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 कोरुक, तो बहुत सारे उनके शिष्य हैं जो उनकी ओर ध्यान नहीं दिए, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि महर्षि चरक जो है वो एक पंछी के रूप में आके हमारी परीक्षा लेंगे। तो उनके प्रश्नों की तरफ ध्यान नहीं दिए। जो जाने वो अपने शास्त्र के अनुकूल जो है उत्तर देने का प्रयास किए। तो उस उत्तर से महर्षि चरक जो है संतुष्ट नहीं हुए। तो इन्होंने इसी प्रश्न को अपने एक प्रिय शिष्य वाग्भट के साथ किया। वाग्भट की थोड़ी सी जिज्ञासा थी, उनके अंदर बुद्धि का प्रबलता था, थोड़ा सा ध्यान वो करते थे। तो उन्होंने पहचान लिया कि ये मेरे गुरु चरक का जो है ये मतलब प्रश्न है। और उन्होंने उनको नमस्ते करते हुए, प्रणाम करते हुए, साष्टांग करते हुए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया। हित भुक, मित भुक, रित भुक। मतलब मनुष्य को हितकारी भोजन करना चाहिए, जो भोजन उसको स्वास्थ्य प्रदान करे। तो आप देखिए 2 समय की बात करते हैं तो मनुष्य के लिए हितकारी भोजन क्या है? फल, सब्जी, आपके सूखे मेवे, उनको आप पानी में फुला के इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाद, भगवान की बनाई हुई जो भी चीज़ें हैं वो हितकारी भोजन है। अगर आपको चुनना हो कि सलाद और फल में ज़्यादा हितकारी कौन है, तो आप उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि वो ताज़ा होना चाहिए। तो आप देखेंगे सलाद आपको सामान्यतः ताज़ा मिलेगा। अगर इसी तरह आपको पेट से टूटा हुआ फल हो तो भी ताज़ा होगा। अब देखिए चावल है, चावल और फल की तुलना करेंगे तो चावल की तुलना में फल ज़्यादा होगा, कि चावल को अग्नि में पकाया जाता है। एक भगवान की बनाई हुई व्यवस्था जो स्वतः आकर्षित करती है। एक जो है कि आप जो है अग्नि में आप ताप पे पकाएं। अब देखिए इसी तरह सब्जियों को जो आग पे पकाते हैं उसके ऊपर चलते हैं कि आप सलाद और सब्जी में कौन ज़्यादा उपयोगी। तो आपने देखिए अग्नि पे पकाया, उसका आपने स्वाद विकसित करने के लिए नमक, तेल, मसाले मिलाए, तो वो उसकी आपने जो मूल स्वाद थी उसको आपने विकृत कर दिया। तो ये हितकारी भोजन हो ही नहीं सकता। तो आप सब्जी को मतलब बनाते हैं पानी में उबाल के, थोड़ा सा कम मसाला डालिए, उसके सब्जी को वास्तविक जो है स्वाद को बने रहना चाहिए। हम सब्जियों का आज के ज़माने में सब्जियों को की स्वाद को हम ग्रहण नहीं करते, केवल उसके मसाले को स्वाद को ग्रहण कर पाते हैं। तो हितकारी भोजन जो है उसकी अगर ऋषियों की और परिभाषा में जाएं तो सात्विक भोजन जो है हितकारी भोजन है। तो आप देखेंगे कि जब भी हितकारी सात्विक भोजन करेंगे तो मन आपका पवित्र होता जाएगा। मन पवित्र होगा तो स्थिर होगा, एकाग्र होगा, जिससे आपकी बुद्धि की प्रबलता होगी और ध्यान में आप स्वतः जुड़ते चले जाएंगे। भगवान का आशीर्वाद जो है और आध्यात्मिक आपकी अगर रुचि है तो उसमें भी उन्नति करेंगे। अब आ गया मित भुक। मतलब मित जो है, मित का कम भोजन करना है। तो आप देखिए इसमें भी महर्षि लोगों का दृष्टिकोण कितना गहरा था। आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। अगर पूरी खाने की बात करते हैं तो पूरी गरिष्ठ भोजन है। तो गरिष्ठ भोजन की उन्होंने एक मतलब जो है परिणाम निश्चित कर दिया कि जब भी गरिष्ठ भोजन करें तो आपको जितनी भूख है उसके 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब आप गरिष्ठ भोजन को करेंगे तो आपको 4 रोटी की भूख है तो पूरी खा रहे हैं तो आपको 1 की होनी चाहिए, क्योंकि पूरी का साइज वो 2 पूरी हो जाए उसके जगह पर जो साइज के आधार पर है। लेकिन अगर आप ठोस आहार को ग्रहण कर रहे हैं तो ठोस आहार जो होना चाहिए वो आधा होना चाहिए।
आधा होनी चाहिए द्रव, आधा होनी चाहिए हवा के लिए भी जगह होनी चाहिए, पानी के लिए। मतलब आधा ठोस होना चाहिए, एक हिस्सा जो है आपको द्रव के लिए रखना पड़ेगा, एक हिस्सा जो हवाओं का संचार होगा। नहीं तो आप देखेंगे कि अगर आप लोगों ने देखा होगा, एक अनुभव किया होगा कि बहुत लोग भरपेट खाना खा लिए, उसके बाद रसगुल्ला खाते हैं। रसगुल्ला जो कि स्वाद में उनको मीठा लगता है, लेकिन मीठा खाने के बाद में उनके ढक्के जो डकार आते हैं वो खट्टे आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पाचन नली थी, पाचन के रस थे, वो रस अब जो है उनकी सीमा क्रॉस करिए, वो गले में आके जलता है। तो उन्होंने क्या किया कि अब निश्चित रूप से जो है आपने देखा कि उन्होंने ओवर ईटिंग का परिणाम किया। तो हमारा तो यहाँ मित भूख की बात करें, लेकिन लोग ओवर ईटिंग की ऊपर काफ़ी करते हैं, इनसे परिणाम कई बीमारियाँ आती है। आप जब भी देखिए फल खाएंगे, सलाद खाएंगे, सब्जियों को मूल रूप में खाएंगे, तो कभी भी आपको ओवर ईटिंग के ज़्यादा भोजन के शिकार नहीं होंगे। लेकिन जहाँ जहाँ चीनी की मिलावट होगी, जहाँ जहाँ आप उसमें नमक मिलाएंगे, जहाँ जहाँ उसमें आप मसाले मिलाएंगे, तो देखेंगे कि आप जो है भोजन की ज़्यादा मात्रा में आपने ग्रहण कर लिया। अब अगला जो उन्होंने सूत्र दिया, ऋतभुक। ऋतभुक जो मनुष्य का जो भोजन है वो भावनाओं से भी निर्भर होता है। तो ऋतभुक जो है कल्याणकारी भी है, और यही ऋतभुक जो है अगर आपने उसको अपनी मेहनत से उपार्जित किया, तो इसमें ये चर्चा आती है कि अपनी मेहनत से उपार्जित ईमानदारी का भोजन कितना है। अगर चोरी का भोजन किया है तो कम से कम अध्यात्म के दृष्टि से ऋतभुक नहीं हो सकता, आयुर्वेद के दृष्टि से ऋतभुक नहीं होगा। आपने धोखा दिया है तो भी ऋतभुक नहीं होगा। आयुर्वेद के नाम पे देखिए आज कितनी कंपनियां दूसरे को धोखा देती है। आटे बनाने की बात करें, आटा चोकर युक्त लिखा हुआ है, और आटे की जो उम्र होती है वो 30 दिन तक ही होती है। आज देखिए जितने भी आटे की कंपनियां, कोई भी हो, जो सन्यासी चलाते हो, नहीं चलाते हो, आम व्यक्ति चलाते हो, उनमें क्या है कि उन्होंने वो आटे 6 महीने बने हुए तब भी वो आटे का यूज है। उनको चक्की वाला, चोकर वाला, उन्होंने लिखते चोकर का पहचान क्या, एक सिंपल परिभाषा है कि आटे को चलने में चाल लीजिए अगर आपको चोकर मिलता है। तो ऋतभुक में आपकी भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए, आपको मनुष्य के कल्याण की बात करनी चाहिए, और कल्याण की बात को करेंगे तो उसको दिखाना होगा कि आप स्वतः जो उपार्जित करेंगे वो मेहनत से करेंगे, तो आप देखेंगे वो खाना आसानी से पच जाएगा। जो खाना बनाने वाला है उसकी माँ की जैसी भावनाएं होनी चाहिए। अगर होटल में जो आप खाना खाएंगे उसमें ऋतभुक तो कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि होटल बनाने वाला का मूल उद्देश्य लाभ कमाना है, ना कि आपकी स्वास्थ्य की चर्चा करनी है। तो हम तो यहाँ पर आध्यात्मिक स्वास्थ्य की भी बात कर रहे हैं, शारीरिक स्वास्थ्य की भी बात कर रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। अगर ऋतभुक की बात करेंगे तो आप एक भोजन के संदर्भ में हमारी 2 बातें याद रखिए कि अगर आपने अन्न खाया है तो अन्न का जो स्थूल भाग है वो मल बनेगा, उससे जो थोड़ा सा जो सूक्ष्म भाग है वो आपका मांस बनेगा, और जो सूक्ष्मतम भाग है वो आपका मन बनेगा। तो अगर आपने आरोग्य मंदिर में पवित्र रूप से आपने भोजन को शामिल किया है तो आपका मन पवित्र होगा। मन की पवित्रता, मन की शक्तियों से आप पूरी तरह से परिचित है। मन की शक्तियाँ ही आपको निर्धारण करती है, मन की मुक्ति ही आपको मोक्ष की श्रेणी में ले जाता है। और अगला आप देखेंगे कि इसके ऊपर आप जब देखेंगे द्रव के रूप में आप कोशिश करते हैं, कोई भी आप फल का रस ले लेते हैं, कोई भी आप लिक्विड ले लेते हैं, तो वो लिक्विड जो होता है वो भी 3 हिस्से में बनता है। जो स्थूल भाग है उसका मूत्र के रूप में बदल जाता है, सूक्ष्म भाग जो है वो आपके जो है खून के रूप में बन जाता है, और जो उससे सूक्ष्मतम भाग जो है आपका वो प्राण के रूप में बनता है। और आयुर्वेद में प्राण को बहुत ज़्यादा महत्व किया गया कि अगर आदमी प्राणवान हो तो बीमारियां उससे अपने आप दूर हो जाएगी। तो आज हमने महर्षि चरक और महर्षि चरक और वाग्भट की तो बहुत संदर्भमय कहानी, स्वास्थ्यमय कहानी जो है हमने आपको प्रस्तुत किया। आपको अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करें, मित्रों को बताएं। और आयुर्वेद का ऐसा बात है कि ये आयुर्वेद का पूरा जो है इसी के ऊपर टिका हुआ है। धन्यवाद, प्रणाम, ओम शांति।